गूगल ट्रांसलेट ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको कभी भी कहीं भी ट्रांसलेट करने में मदद करता है। इस ऐप को समझने के लिए हम पहले प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में खुल गया। अब हम यहाँ ऊपर लिखेंगे क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट ऐप का नाम है GOOGLETRANSLATE गूगल ट्रांसलेट। आप देख पा रहे हैं कि गूगल ट्रांसलेट का ऐप सबसे ऊपर मेरे पास आ चुका है। मैं इस पर क्लिक करूंगी और मैं देख पा रही हूँ ये ऐप फ्री है इंस्टॉल करने के लिए। मैं अबाउट दिस ऐप की इंफॉर्मेशन में जाऊंगी और मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि यहाँ पर भी पैसे का कोई मेंशन नहीं है, मतलब ये ऐप मोस्टली फ्री ही है। तो मैं इस पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगी और अब ये ऐप इंस्टॉल होने के लिए चला गया है। अब हम देखेंगे गूगल ट्रांसलेट के फंक्शंस। गूगल ट्रांसलेट देखने के लिए हम पहले जाकर गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पर वो आपसे पूछेगा योर प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश एंड लैंग्वेज दैट यू ट्रांसलेट मोस्ट ऑफन हिंदी। इसे ऐसे ही रहने दें और फिनिश कर दें। अब आप देख रहे हैं कि गूगल ट्रांसलेट का फ्रंट पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है टैप टू एंटर टेक्स्ट। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट जो इंग्लिश में एंटर होगा उसका हिंदी में हो जाएगा ट्रांसलेशन। तो मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकती हूँ, हेलो, उसका हिंदी में आ गया। या मैं उसको कहीं से भी टेक्स्ट उठा के, जैसे कि मैं पीछे गई, पीछे जाके मैंने एक टेक्स्ट लिया, उसे कॉपी किया और गूगल ट्रांसलेट में पेस्ट कर दिया। तो मेरे इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन हो चुका है। तो अगर कोई टेक्स्ट है तो उसका मैं इस तरह ट्रांसलेशन कर सकती हूँ। यहाँ पर दो एरो हैं जिससे मैं हिंदी इंग्लिश भी कर सकती हूँ। तो मतलब अब यहाँ पर मैं हिंदी पेस्ट करूँगी तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब गूगल ट्रांसलेशन में 3 ऑप्शंस और दिखते हैं। ये 3 ऑप्शंस, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैमरा ऑप्शन। कैमरा ऑप्शन ऑन करते ही आपका मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाएगा और कैमरे के सामने जो भी चल रहा है उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। जैसे कि मैं कैमरे में जाती हूँ, ये मुझसे अब पूछ रहा है, डिटेल्स दे रहा है, कंटिन्यू, और ये मुझसे परमिशन ले रहा है कैमरे की एक्सेस की। क्योंकि मैं कैमरे से ट्रांसलेशन करना चाहती हूँ, मुझे इसे अलाउ करना होगा। मैं जैसे ही अलाउ करती हूँ मेरा कैमरा ऑन हो गया। अब ये ऑप्टिमाइज कर रहा है और अब बोल रहा है एम एट टेक्स्ट। मैं अब इसे जिस भी टेक्स्ट पे रखूंगी ये उसका इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन कर देगा। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं स्टॉप का हिंदी ट्रांसलेशन हो गया है, रुके, बंद करो, रुके, बंद करो। तो ये ट्रांसलेट करता जाएगा। पॉज ट्रांसलेट करूंगी तो ये वहीं पर रुक जाएगा। इसे आप काफी सारी इंटरेस्टिंग लैंग्वेजेस में भी कर सकते हैं। अब मैं कॉन्वर्सेशन ऑप्शन देखूंगी। कॉन्वर्सेशन ऑप्शन में 2 लोगों के बीच में हो रही बात साइमल्टेनियसली 2 अलग अलग भाषाओं में कन्वर्ट होके बताई जाती हैं। जैसे मैं अगर किसी ऐसे इंसान से बात कर रही हूँ जिसे हिंदी नहीं आती और मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो मैं उनसे कैसे बात करूंगी? मैं कॉन्वर्सेशन पे जाके टाइप करूंगी। वो मुझसे पूछेगा कि वो परमिशन लेना चाहता है ऑडियो रिकॉर्ड करने की, जिसे मुझे अलाउ करना होगा, क्योंकि ऑडियो रिकॉर्ड होगा तभी वो कन्वर्ट हो पाएगा। मैं अलाउ करूंगी। हाउ आर यू डूइंग? आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। I'm good. अब आपने देखा कि हिंदी बोलते ही उसका इंग्लिश में कन्वर्जन हो गया। तो जिसे हिंदी नहीं आती वो हिंदी में जो बोलेंगे वो मेरे लिए इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इंग्लिश का बटन दबा के इंग्लिश बोलूंगी, या ऑटो का बटन अगर मैं दबा देती हूँ जो बीच में है तो ये ऑटोमेटिकली दोनों को कन्वर्ट करने लगेगा। अब मैं ऑटो बटन दबा के दिखाती हूँ।
हाउ इज एवरीथिंग गोइंग एट योर एंड? आपके अंत में सब कुछ कैसे चल रहा है? सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा है। Everything is going great. तो आपने देखा कि उसने हिंदी को मेरे लिए इंग्लिश में और इंग्लिश को मेरे साथ बैठे इंसान के लिए हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। कॉन्वर्सेशन के थ्रू आप दुनिया में किसी भी दो लैंग्वेजेस में हो रही बातचीत को अपनी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्राइब का मतलब है कुछ भी बोली हुई चीज़ को अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। जैसे कि ट्रांसक्राइब के लिए वो मुझे कह रहा है रियल टाइम स्पीच है ये और इसीलिए इसे क्वाइट एनवायरनमेंट में करना बेहतर होगा। ओके व्हाट्स गोइंग ऑन? हाउ इज द सिचुएशन एट योर एंड? यहां पर आप देख रहे हैं कि उसका हिंदी ट्रांसलेशन होता जा रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है, स्थिति कैसी है? ये आपका इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट हो चुका है। आप चाहें तो किसी भी भाषा का दूसरी भाषा में कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे आप इंग्लिश की जगह जाकर यहाँ पर अगर फ्रेंच सिलेक्ट करते हैं और फिर जब हम कैमरा खोलेंगे तो फ्रेंच में लिखी हुई चीज़ हमें हिंदी में कन्वर्ट होकर दिखेगी। जैसे कि ये बोनजोर पे नमस्कार लिखा हुआ है। मैं इसे पॉज करूंगी तो ये यहाँ पर पॉज हो गया। तो यहाँ पर दरअसल में बोनजोर लिखा था जिसका मतलब होता है हिंदी में नमस्कार, तो वो हिंदी में ट्रांसलेट होके दिख रहा है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या कर रहे हैं या आपको बहुत बार ट्रांसलेशन की अक्सर ज़रूरत पड़ती है तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं। ऊपर लेफ्ट साइड में 3 लाइन पर जाइए, वहाँ से सेटिंग्स पर जाइए। आपको सबसे ऊपर दिख रहा है टैप टू ट्रांसलेट, इस पर क्लिक करेंगे, इनेबल करेंगे और अब ये ऑप्शन आपके लिए इनेबल हो चुका है। बैक करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन मेरे फ्रंट पेज पे ऊपर आ गया है। ये आपको अब हमेशा दिखा करेगा। इसमें आप तुरंत में जाके कहीं से भी कुछ भी आपको टेक्स्ट मिलता है आप जब भी कॉपी करेंगे। जैसे मैं अगर मैसेज पे हूँ, मैं मैसेज पे गई, इस पे क्लिक किया और इसे कॉपी टेक्स्ट किया और मैंने जैसे ही गूगल ट्रांसलेट के आइकॉन पर टैप किया तो ये ऊपर इंग्लिश से इंग्लिश में नीचे दिखा रहा है। मैं इसे इंग्लिश से हिंदी सेलेक्ट कर लूँगी तो ऊपर लिखी हुई इंग्लिश मुझे नीचे हिंदी में ट्रांसलेटेड दिखेगी तुरंत में। इस तरह आप इसको हमेशा ऊपर रख सकते हैं बार बार यूज़ इजीली करने के लिए।